हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियान्स इंटरनेशनल डायरेक्टर एंड आईडी नेट सिस्टम फाउंडर। आज के स्पेशल आईडी नेट सिस्टम जूम वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियान्स इंटरनेशनल एक ग्लोबल कंपनी है जो पिछले 28 साल से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कमाने का मौका दे रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बिना किसी भेदभाव के, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप जवान हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स और स्टूडेंट और रिटायर्ड पर्सन, हुसोएवर, आप कोई भी हैं, आप अपनी सपनों की दुनिया को जी सकते हैं, अपने सपनों की दुनिया को बना सकते हैं। वो सपने जो आपने देखे थे अपने जीवन को शानदार बनाने के बचपन में, उनको आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए एस्टेब्लिश हुई थी आज से ठीक 28 साल पहले, सन 1995 में टियान्स इंटरनेशनल। टियान्स इंटरनेशनल एक हेल्थ केयर कंपनी है जो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कुछ ऐसे हमारे पास में हेल्थ केयर डिवाइस हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को शानदार बनाया है, जिसमें स्पेशली अगर बात करूं मैं, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर बेस्ड साइंस के ऊपर आधारित बहुत शानदार जबरदस्त इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे अमेजिंग हेल्थ इफेक्ट देते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो कि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं, जो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके बॉडी में बहुत सारे चैलेंज, जैसे आज आप देखते हैं डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चैलेंज, और बॉडी में पेन रहता है, इस तरह की चीजों में भी जबरदस्त रिजल्ट पैदा करते हैं। कुछ ऐसे पर्सनल केयर की रेंज हैं और होम केयर की रेंज हैं जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अगर हम जैसा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं कोई बीमार इंसान नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे पता चला अगर मैं इन प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो मैं अपने आप को फिट रख सकता हूं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी से अच्छा है कि हम परहेज करें, अपने शरीर का ध्यान पहले रखें ताकि हम बीमारी ना हो। ये फिलॉसफी, और पता चला इस दुनिया में, इससे पहले मालूम नहीं था जब तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया, कि सबसे बड़ी जो दौलत है इस दुनिया में वो इंसान की सेहत है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी हर दौलत का आप एंजॉय कर सकते हो। आप बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, धन दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, हर चीज दुनिया भर घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप जीवन में, अगर सेहत आपकी अच्छी है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, सब कुछ मिट्टी है आपके लिए। तो जो लोग, जिनके पास सेहत भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, वो तो बहुत गरीब है। लेकिन जिनके पास सेहत है लेकिन पैसे नहीं है, अगर आप सेहत है तो आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पता चला पैसे तो हैं लेकिन सेहत नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। तो ये चीजें समझ आई कि इस दुनिया में 95% लोग या तो बीमार हैं या बीमार की कैटेगरी में जाने वाले हैं। मतलब 95 में 15% लोग तो वाकई में दवाई पे डिपेंड हैं, 80% लोग ऐसे हैं बस वो चल रही है उनकी जिंदगी। सिर्फ 5% लोग फिट है इस धरती में, इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, आपके आसपास, आपके घर में। सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट है इसकी। हेल्थ इंडस्ट्री, पहले सोचते थे डॉक्टर बनना पड़ेगा,
बहुत पैसे चाहिए, बहुत पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर हम डॉक्टर बनेंगे, तब हम मेडिकल की इंडस्ट्री में जाएंगे, हेल्थ की इंडस्ट्री में जाएंगे, स्वास्थ्य इंडस्ट्री में जाएंगे। फिर पता चला जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, एक अनपढ़ आदमी भी इस इंडस्ट्री से जिंदगी बल्ले बल्ले कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे ये बातें पता चली, और मुझे ये लगा जब एक अनपढ़ आदमी इस काम को कर सकता है, मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूं। जब गरीब से गरीब आदमी भी इस इंडस्ट्री से अमीर हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकता हूं। तो दोस्तों, मुझे जो बताया गया कि सबसे पहले डिसीजन लेना है मुझे, आप जिंदगी में चाहते क्या हो, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, आर यू रियली सीरियस टू लिव योर लाइफ द फुलेस्ट। जो वर्थ है, जो वैल्यू है, क्या जीवन में आपको वो मिल रही है? जितना आपको कमाना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हो, क्या आप कमा पा रहे हो? चाहे वो नौकरी है या कोई काम धंधा कर रहे हो। तो सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था, कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अगर कहीं आपकी स्थिति भी ऐसी है मेरे जैसी, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, आप सही जगह पे बैठे हैं इस टाइम। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे सन 2003 में मैं ज्वाइन किया था। जैसे आज आप पहली बार जुड़े हैं ना, शायद आप नए हैं या जुड़ गए हैं या गेस्ट हैं, ऐसे ही मैं भी आज से ठीक 20 साल पहले इस प्रोग्राम को सुन रहा था। हर बात मेरे को समझ आ रही थी, और ये लग रहा था कि इस इंडस्ट्री से जिंदगी बदल सकती है। अगर मैंने इस इंडस्ट्री में काम कर लिया तो आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री जो है मेरी जिंदगी को शानदार कर देगी। तो क्या ऐसी फीलिंग आपको भी आ रही है कि हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत दम है, हेल्थ इंडस्ट्री में आग लगने वाली है? क्योंकि आप देख रहे हैं इस कोविड में, इस पेंडेमिक में, आपने देखा पूरी दुनिया ठप हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग डाउट में थे, पता नहीं उनको उनका जो इम्यून सिस्टम ठीक है कि नहीं है। इसी घबराहट से, इसी डर के मारे लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको कंफर्मेशन नहीं थी कि उनको इम्यून सिस्टम उनका मजबूत है या नहीं है। लग रहा था गलती से भी अगर कमजोर हुआ और कोरोना ने अटैक कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरी दुनिया लॉकअप हो गई, पूरी दुनिया अरेस्ट इन हाउस ऐसा हो गया, पूरी दुनिया सीज हो गई। पता क्यों? बिकॉज आपकी सेहत कमजोर थी, इसलिए। क्या आपको लगता है क्या पूरी दुनिया में कोई जा नहीं रहा था, घूम नहीं रहा था, फिर नहीं रहा था? क्या लोग अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे थे? आपने देखा होगा सबसे बड़ा काम किया था डॉक्टर्स ने, क्योंकि डॉक्टर्स की मजबूरी थी। डॉक्टर ही एक ऐसी जगह थी, हेल्थ के लोग ही ऐसी जगह थी जो पूरी दुनिया के लिए होप दे रहे थे। पूरी दुनिया उनसे उम्मीद कर रही थी, हेल्थ इंडस्ट्री से। और ये बताते हुए मुझे बड़ी फख्र होती है कि इस कोविड काल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूड सप्लीमेंट की सेल हुई है, पूरी दुनिया में इतिहास बना है, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है, रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, परचेज किया। क्यों? लोगों ने डर के मारे किया। उनको डर लग रहा था अगर अभी नहीं खाया कहीं ऐसा ना हो इम्यून सिस्टम कमजोर है और लेने के देने पड़ जाएं। सोचिए, सिर्फ खाली डर के मारे लोगों ने ये किया, और डर सच भी था कि गलती से भी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पूरी जिंदगी के लेने देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है पिक्चर कि हेल्थ इंडस्ट्री की कितनी जबरदस्त आने वाले टाइम में टाइमिंग है और डिमांड है और फ्यूचर है। बट जब मैं आज से 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था तो लोगों को जबरदस्ती समझाना पड़ता था, और लोग बोलते थे हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो ठीक ठाक हैं, हमें क्या करना। लेकिन आज नहीं बोलते हैं लोग, आज लोगों को एक सेकंड में समझ आती है। जैसे कोरोना का नाम लो ना, सारी बातें समझ आ जाती है एक सेकंड में, पूरी हेल्थ इंडस्ट्री समझ आ जाती है। तो दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, जब मैं लोगों के साथ में जाता था, लोगों को हेल्थ की बातें करता था, तो लोग मुझे लाते मारते थे। लाते समझते हैं, रिजेक्शन। लोग मुझे मना कर देते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते थे, भाई साहब इसमें कुछ नहीं होने वाला, कौन खाएगा, ये महंगे हैं, इससे ये तो बहुत महंगे हैं, हर चीज महंगी, महंगे 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 करते थे लोग। और लोग बोलते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं चलेगा, पाल जी आप गलत काम कर रहे हो, गलत जगह काम कर रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये बस टाइम खराब कर रहे हो आप अपना। यकीन करना दोस्तों, उस दिन मुझे फीलिंग आई थी सक्सेस इज रिवेंज।
कामयाब होके दिखाना पड़ेगा। जो ये बातें कर रहे ना, इनके सामने करके दिखाना पड़ेगा, बदला तो लेना पड़ेगा। रिवेंज का मतलब होता है बदला, और बदला किससे लेना है? कामयाबी से। मैं इनके सामने कामयाब होके दिखाऊंगा। जब मैं ऐसे ही किसी प्रोग्राम में गया तो मैंने ट्रेनिंग ली। उस ट्रेनिंग में ये बताया गया कि आपके 2000 जो भी था उस टाइम का, 2003 था, फिर 4 था, तो हमें ट्रेनिंग में ये बोलते थे कि आपका इस साल का क्या टारगेट है, आपके इस साल के क्या गोल हैं, इस साल के आपके ड्रीम क्या है, 1 साल का क्या है, 2 साल का क्या है, 3 साल का क्या है, 5 साल का क्या है, अगले 10 साल में आप क्या बनना चाहते हो, आप 15 साल में, 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी हो। तो दोस्तों हमसे कल्पना कराया करते थे, आप जस्ट कल्पना करो कैसी जिंदगी होनी चाहिए। तो हम लिखते थे कि 2003 में ये करेंगे हम, 4 में ये करेंगे हम, 5 में ये करेंगे हम, 2010 में ये करेंगे हम, 2015 में ये करेंगे, 2020 में ये करेंगे। और यकीन करना दोस्तों, जब मैंने 2003 में लिखे थे ना जो शब्द, 2015 में मैंने उनमें से कम 80% काम कर डाले। 80% जो सपने थे ना मेरे, वो पूरे हो गए, और बहुत बड़े बड़े। और आज जो 20% है ना, वो मुझे पता है कि आने वाले कुछ टाइम में वो भी पूरे होने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े वाले। जो बड़े बड़े, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ की फैक्ट्री लगा रखी है ना, ऐसे लोग उन सपनों को देखते हैं जिन सपनों को हमने देखा हुआ है, और तब देखा हुआ है आज से 20 साल पहले, और पूरा करने के लिए आज 20 साल हो गए हैं। उम्मीद है अगले 2 से 5 साल के अंदर वो बड़े वाले सपने भी पूरे होंगे। दिस इज द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, योर गोल। तो 2023 का आपका क्या टारगेट है? 2023 में आप क्या सोचते हैं, क्या करना है? 2023 में कितनी इनकम आनी चाहिए आपके घर में? क्या सोचा है आपने? लिखा है कहीं डायरी में कि दिसंबर 2023 तक इतने पैसे कमाऊंगा इस साल? लिख लो डायरी में, और फिर उसको तोड़िए। 12 महीने में कितने कमाने, हर महीने कितने कमाने, कमाने शुरू करिए। आपने कमाने की तरफ ध्यान दीजिए कि पैसा कैसे आएगा, क्या करेंगे तो पैसा आएगा, क्या करेंगे तो पैसा आएगा। क्या करोगे तो दुबई जाओगे, क्या करोगे तो टर्की जाओगे, क्या करोगे तो गोवा जाओगे, और क्या करोगे तो कश्मीर जाओगे। जो भी टारगेट आएगा, आना ही आना है। तो मेरे टाइम में भी ऐसा ही था, ये टारगेट, वो टारगेट, ये गोल, वो गोल। और लोग क्या करते थे? नॉट पॉसिबल, हो नहीं पाएगा, नहीं हो सकता है। उस टाइम खुंदक पैदा होती थी अपने अंदर, दिल में एक अलग से जज्बा पैदा होता था। जब जब बंदा बोलता था ना मेरे को, जब जब लोगों में दिखाता था, लोग बात करना नहीं चाहते थे, लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। यकीन करना, लोग कभी कभी तो पानी भी पिला के राजी नहीं थे। पानी पिलाना कोई मुश्किल काम है क्या? लोगों को, लोग कितनी बड़ी इंसल्ट करते होंगे जब हम किसी के घर में जाएं और वो पानी तक ना पूछे, और लास्ट में वो बोले कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है। अरे ह्यूमैनिटी भी तो होती है, कुछ इंसानियत भी होती है, और उतनी तो आदमी उम्मीद करता है। लेकिन हमें लगता था दुनिया में कैसे कैसे जानवर हैं। लोग नहीं बोलता था मैं, जानवर बोलता था मैं, क्योंकि मेरे को बड़ी तसल्ली होती थी जब मैं जानवर वर्ड निकालता था अपने मन से। बोलते नहीं थे ना, बोल तो सकते नहीं है, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। मैं कहा इंसान में और जानवर में यही फर्क है। जिस इंसान को ये भी पता नहीं है, बट क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनको जितना दिमाग था उतनी फीलिंग थी। और मैं कहूं कि हो सकता है दूध के जले होते हैं, कभी कभी लस्सी को फूक रहे होते हैं, क्या करें हम। बट हमारे अंदर एक फितरत पैदा होती थी, इन सबको दिखाएंगे। और यकीन करना, मेरा पेट डायलॉग होता था उस टाइम, लाल रंग की गाड़ी आएगी मेरी, लाल रंग की गाड़ी लूंगा मैं। तो लाल रंग देखने को नहीं मिलता था लोगों को, गाड़ी का लोगों को होती नहीं थी, और मैं बातें करता था लाल रंग की। और यकीन करना, मेरे पास में जो गाड़ी आई ना, फोर्ड आइकॉन टॉप मॉडल, रेड कलर। सोचिए आप, जो जानते हो, जिनको फीलिंग है कि फोर्ड आइकॉन, ये 2003, 4, 5 का जमाना है, उसका ही जमाना था। और स्पेशली लाल रंग की गाड़ी हो, और दुनिया का बोल रखा था। जब दुनिया को बोल रहा हो ना, लोग बोले भाई साहब बोलना तो आसान है, जब आएगी तब देखेंगे, ऐसे थोड़ी आती है। हमारी जिंदगी निकल गई, हम नया स्कूटर नहीं ले पाए, हम छोटी सी गाड़ी नहीं ले पाए, मारुति 800। और आप बोल रहे मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो दोस्तों
कहने का मतलब यह है कि कामयाब होके दिखाना पड़ता है। कामयाबी मिलती नहीं है, कामयाबी लेनी पड़ती है, कामयाब होना पड़ता है। और ये तब होता है जब आपको जिद होती है। मेरे जो जान पहचान के रिश्तेदार थे, दोस्त थे, कुछ भी थे ना, जहां जहां मेरे को जानते थे लोग, वो आपस में अक्सर बातें करा करते थे, ये कुछ नहीं है, ये 2 नंबर का काम करता है। 2 नंबर के काम में इतने पैसे आ सकते हैं, इतनी जल्दी कामयाबी मिलती है, 1 नंबर के काम में थोड़ी मिलती है। हम जिंदगी निकल गई हमारी 1 नंबर के काम में, हमसे नहीं हुआ, इससे कैसे हो जाएगा, इसके कैसे हो रहा है। तो अपने आप को जस्टिफाई करते थे लोग, क्योंकि वो हमारी कामयाबी को झेल नहीं सकते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को जवाब ना दें अपने मुंह से, आप अपने रिजल्ट से जवाब दें। आज आप टियांस में है ना, अगले 6 महीने में मेहनत कीजिए। जो भी टूर निकला है, जो भी टूर निकलेगा अभी, नेशनल टूर, उसमें जाना ही जाना है और जान लगा देनी है। इंटरनेशनल टूर करेंगे पहले 6 महीने में, और 6 महीने बाद फिर टूर आएगा, याद रखना मेरी बात को, फिर टूर आएगा, उस टूर को छोड़ना नहीं है। और कुछ लोग अगर किसी वजह से चूक गए पहले 6 महीने में, अगले 6 महीने में आपके नाम का टूर बनने वाला है। अगले साल 2024 में फिर टूर आएंगे, 2025 में फिर टूर आएंगे, 2026 में। आप पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया घूम सकते हो। पिछले 20 साल में 54 इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं। सोचिए आप, अभी जस्ट आपने देखा होगा रिसेंटली इंडोनेशिया घूम के आए, और साथ में टच करने का मौका मलेशिया का भी मिल गया बीच में। सोचिए आप, दिस इज द पावर ऑफ टियांस बिजनेस, दिस इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस। टियांस क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो जिद की थी, जो हमने लोगों से कहा था ना, ये करके दिखाएंगे। आज पूरी दुनिया घूम रहे हैं और लोग अक्सर ये पूछते हैं, भाई साहब इंडिया में हैं आप? बात हो सकती है सर आप इंडिया में हैं? क्योंकि लोगों को गलतफहमी है, पता नहीं इंडिया में है या कहीं गया है वो घूमने के लिए। सोचिए आप, आपकी पिक्चर बन चुकी है दिमाग में, जो ये बोलते थे, अरे भाई साहब क्यों लोगों को पागल बना रहे हो, ना तुम जाओगे ना दुनिया जाएगी, ना तुमसे होगा ना किसी और से होने वाला है, अपना भी टाइम खोटा कर रहे हो, लोगों का भी टाइम खोटा कर रहे हो, है ना। इससे बढ़िया जाके चुपचाप कोई नौकरी कर लो, ऐसे धंधे कभी चलते नहीं है, ये कोई काम होता है, ये कोई काम नहीं होता है, ऐसे बोलते थे लोग। आप सोचिए, और ऐसे इतना महान दिमाग रखते थे ना, वो आज भी धूल फांक रहे हैं। मैं बता दूं, उसमें से 99.9% लोग इतने महान थे, वो इतने ज्ञानी ध्यानी थे, इतना उनके अंदर टैलेंट था, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे हमारे लिए, इतना ज्ञान बांटा करते थे। उनका ज्ञान जो है ना, सिर्फ उनको तसल्ली दे गया। और हमारे ज्ञान ने क्या बोला? हमने पट्टे लगा रखे थे, यूं पट्टे जो मैं बोलता हूं ना आप सभी को, पट्टे लगा लो। टियांस की पूजा नंबर 1। आईडी नेट का सेशन चल रहा है, आईडी नेट के सेशन के माध्यम से हम बातें कर रहे हैं। आईडी नेट सिस्टम का ये एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का ये सेशन है। आपने पट्टे लगा लिए आईडी नेट में, जो बोला जा रहा है, जिस माहौल के अंदर हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इस माहौल को हमने मेंटेन रखना है। टियांस, आईडी नेट, और जो आपके गुरु हैं, गुरु कौन होगा? जो कामयाब है, जिसके जैसा बनना चाहते हो, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी आंखों में बसा लो, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही करना है। क्योंकि गुरु जो बता रहा है ना, वो गुरु चल के दिखा रहा है। लीडर सिर्फ बोलने वाला नहीं होता है, यहाँ कोई प्रीचर नहीं है, यहाँ पर कौन है? लीडर, जो प्रैक्टिकली करके दिखाया है। अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि ये 3 चीजें यूं रख लो बस, मैं इसको बोलता हूँ भक्ति मार्ग, एक भक्ति की तरह, क्योंकि जिस तरह की बातें हमें बता रहे हैं इतना काफी है। आपने बोला प्रोडक्ट शानदार है सर, जबरदस्त, यूज करो। क्या करना है? जादू किसमें है? बेचने में नहीं है, यूज करने में जादू है। हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास में जैसे क्या है? ओमेगा, चिटोसन, ओपीसी, यूज करिए ना, शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट, जो आपके हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। बीसीएम मशीन चमत्कार, एक्यूलाइफ चमत्कार,
इम्यून सिस्टम के लिए आपने देखा होगा आयुष आया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास में स्पिरुलिना, जिंक की सबसे ज्यादा सेल हुई है इस कोरोना काल में। खाइए ना, कौन खाएगा, कब खाओगे? डॉक्टर को देंगे, मोटे देने पड़ जाएंगे, कट्ठे देने पड़ जाएंगे, और देने के बाद भी फायदा ना हो शायद, क्योंकि लेट हो जाता है मामला। अभी से ध्यान रखिए, आप हेल्दी हैं, हेल्दी रहना है, प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करिए। बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लोगों को अपनी स्टोरी सुनाइए कि मैं बीसीएम यूज करता हूं, बीसीएम यूज करने से ये फायदा हुआ, मैं एक्यूलाइफ यूज करता हूं, ये फायदा हुआ, ब्रेसलेट से ये फायदा हुआ। हाइपरटेंशन जो है, बीपी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन की तरह काम करता है एक तरीके से आपके सिर में, क्योंकि आप मशीन को सिर में तो नहीं डाल सकते, सिर को मशीन में तो रख नहीं सकते आप, तो आपके लिए मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर बनाया गया है। उसको यूज करिए अपने सिर के ऊपर, पूरे ब्रेन के ऊपर काम करेगा, पूरे सिस्टम के ऊपर काम करता है, स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, माइग्रेन जैसी चीजों के ऊपर काम करता है। अमेजिंग प्रोडक्ट। फिर आपने यूज करना शुरू किया जो हमारे पास सप्लीमेंट की कैटेगरी है, मल्टी विटामिन। अमेरिका में हर आदमी मल्टी विटामिन खाता है, सोचिए इतना जरूरी है इतने एडवांस कंट्री में। और यहाँ पे तो पता ही आपको क्या खा रहे हैं हम आज। मल्टी विटामिन रेगुलर खाइए। ये बीमार आदमी नहीं खाते हैं, हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए खाता है। स्पिरुलिना यूज करिए, चेहरे पे लगाइए, चेहरे में रौनक आ जाएगी। खाएंगे तो डबल रौनक आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, ओमेगा सुपर, आयुष जबरदस्त, इस तरह के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। जिंक सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट दुनिया में। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जिंक बिका इस धरती में। क्या पता है आपको? क्या आप जिंक खाते हैं? जिंक कितना जरूरी है हम सबके लिए। इम्यून सिस्टम में कितना जबरदस्त रिजल्ट देता है अगर आप रेगुलर जिंक को यूज करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि प्रोडक्ट को यूज करना ये जादू है। इसके लिए कोई अलग से आपको कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये काम आपका है, आपको खाना है तो आपको करना है। खाने का भी एक काम है। ये खाएंगे तो दिल से बताएंगे। कब बताएंगे? जब दिल से, जब आप खाएंगे, और खाएंगे तो दिल से बताएंगे। और जब मामला दिल से जाता है, लोगों को कुछ नहीं समझ आता है, सिर्फ दिल की बातें समझ आती है, फीलिंग समझ आती है, कुछ भी नहीं समझ आता लोगों को। जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों को अपने रिजल्ट बताते हो, या आपने जिनके साथ में रहकर या जिनको दिए प्रोडक्ट, या जो आपकी इस पैनल में आते हैं लीडर, वो जो अपने रिजल्ट बताते हैं, जब वो रिजल्ट आप लोगों को बताते हैं, लोगों को आग लगती है, जादू हो जाता है। लोग बोलते हैं कि हमें भी शुरू कराओ, हमें भी दिलवाओ। फिर बात आती है कहां से शुरू करना है। गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड प्लेटिनम वो अलग बात है। कुछ ना समझ आए कहानी तो ब्रॉन्ज और सिल्वर तो है ही है, नहीं तो करना ही गोल्ड है। शुरुआत ही गोल्ड से है, एंट्री, और अल्टीमेटली प्लेटिनम बनना है। और जब समझ आते हो ना, सबसे ज्यादा फायदा ही प्लेटिनम में है। यकीन करना, पिच करते रहिए लोगों को। बहुत सारे लोग सीधा प्लेटिनम से शुरू करेंगे। आपको डर लग रहा है, पता नहीं ब्रॉन्ज भी करेगा कि नहीं, है ना, सिल्वर तो पता नहीं, आप कहां से गोल्ड और प्लेटिनम तक जाएंगे? क्योंकि आप डरते हो। डरते हो, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। आपने प्लान खत्म, बता दिया है। इसके अलावा आगे जाके बहुत कुछ है, दुनिया भर की सैर। हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, हमारे सीनियर यहाँ गए थे, वहां गए थे, हमारा ये सीनियर, हमारा वो सीनियर। बल्ले बल्ले, हम भी फीलिंग कर रहे हैं आने वाले जमाने में, आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में अपनी भी जिंदगी शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट होने वाली है। यकीन करना, जादू हो जाएगा। एंट्री ऐसे निकलती है, एंट्री ऐसे निकलती है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशंस, जब वो सब इकट्ठा दिखता है ना सामने वाले को, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो ऑटोमेटिकली एंट्री आती है। आप बड़ा दिमाग लगाओ, बड़ा चालूपंथी करो, नहीं काम करता। और अक्सर हम करते ही यही है, क्योंकि जो हमने बताया, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जो मैं बता रहा हूं, आप अपना गोल्ड करो, दैट्स इट। हो गया गोल्ड, अपना प्लेटिनम करो, ये काम है आपका। तो सर करना क्या है, मिलेगा क्या? मैं कहा जो करना वो बता रहा हूं पहले। प्लेटिनम बनो आप। कैसे बनते हैं? खुद का गोल्ड, नीचे 2 गोल्ड। समझ आ गई? कहते हाँ, पहले इस काम को खत्म करो, ये काम खत्म हो जाएगा तब बताएंगे आगे और क्या करना है। ये क्या होगा? जब लोग नीचे आपने जिनको गोल्ड कराया वो भी पूछेंगे सर अब हमें बताओ आपने क्या बोला। आप पहले प्लेटिनम करो अपना, फिर बताएंगे हम आपको। जब आपने ये कर दिया तो प्लेटिनम प्लेटिनम तो आपके होते जा रहे हैं, गोल्ड गोल्ड तो होते जा रहे हैं। अब कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? क्या करोगे ट्रेनिंग लेके? ट्रेनिंग लेके भी तो प्लेटिनम ही बनाना है।
जब बिना ट्रेनिंग के भी प्लेटिनम बन सकता है। अब ट्रेनिंग लेने लग जाओ तो ज्ञान का इतना भंडार है, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। 10 जन्म ले लो तब भी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं होने वाली। तो कामयाब लोगों के बारे में बोला जाता है वो एड़े बन के पेड़े खाते हैं, वो विश्वास के ऊपर काम करते हैं। जितना बोला गया उतने में उनको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, इस्कॉन टेम्पल। वहां पर एक मंत्र बोला जाता है, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, है ना? सुना आपने? उसी में ही मंत्र पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में दुनिया के बेस्ट टेम्पल है। करोड़ों करोड़ों भक्त बन गए हैं, बड़े बड़े अरबों खरबोपति भक्त बन गए हैं, है ना? आप किसी भी देश में चले जाओ दुनिया में, हिंदू धर्म के इस तरीके से वहां अनुयायी बनते जा रहे हैं। सोचिए, सात्विक भोजन है, आचार विचार व्यवहार हर चीज सात्विक चल रहा है, और वहां पे म्यूजिक चल रहा है, कीर्तन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ जो मैंने बता दी ना आपको, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। यही चल रहा मामला, इसी में ही सब हो रहा है। अब आपको मैं बोलूं, आपको तो जी वो पढ़नी है गीता, आपको पढ़नी है रामायण महाभारत नारायण क्या क्या, और आपने बोल दिया एक ही लाइन में, मैं तो अनपढ़ हूं सर। अब अनपढ़ हो तो आप खत्म हो क्या? आप अनपढ़ हो तो खत्म सिंह हो? नहीं, अरे अनपढ़ हो तो उल्टा आपके तो फायदा हो गया। बड़ा बड़ा ज्ञान लेने वाले भी उस मंत्र को नहीं गा रहे हैं, है ना? और जो ज्ञान लेने, जो बड़े बड़े ज्ञानी है वो भी गा रहे हैं। क्या फर्क है? जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होगा तो ही समझदार होगा, और जरूरी नहीं है कि अनपढ़ है तो वह बेवकूफ है। होगा बेवकूफ, लेकिन जरूरी नहीं है। अनपढ़ भी समझदार हो सकता है और पढ़ा लिखा भी बेवकूफ हो सकता है, और उस कैटेगरी में हम हो सकते हैं। आपने पूछना है क्या आप उस कैटेगरी में तो नहीं हो कहीं, पढ़े लिखे बेवकूफ, है ना, या फिर अनपढ़ बेवकूफ? तो इसलिए दोस्तों ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो मेरे को एक बात समझ आ गई थी, मुझे तो अपने जैसे एड़े चाहिए। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में लाइक माइंडेड पीपल। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर पीपल दोज हु आर लाइक मी, जिनकी सोचने की शक्ति, जिनका सोचने का विचार, नेचर, आहार विहार हर चीज मेरे से मिलती जुलती है। उनसे दोस्ती हो जाएगी, उनके साथ बड़ी लंबी चलने वाली है, बड़ी निभने वाली है जी। और जो हमारे अपोजिट चल रहे हैं, वो गलती से अगर आ भी गए हैं तो बेचारे ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। उनको लगेगा हम तो गलत जगह आ गए, हम तो चोर थे, हम तो डाकू थे, हम तो लुटेरे थे, हम तो ठग थे, हम तो बड़े कलाकार थे, ये तो एड़ा बना रहे हैं, हम तो बड़े समझदार हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा समझदारी यकीन करना हमेशा दिक्कत पैदा करती है, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। इसीलिए अंग्रेजी में बोला गया है, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जो ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करता है वो हमेशा पैरालाइज होता है। जो ज्यादा से ज्यादा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, वो जिंदगी में करता कुछ नहीं है, सिर्फ वो सोचता ही रहता है। और लेकिन जो डिसीजन लेता है ना, देखा जाएगा, करके देखेंगे। जब सर बोल ही रहे हैं, बस जैसे सर बोलेंगे वैसे मानेंगे। साल 2 साल 3 साल अगर आपने हमारी बातों पे चले गए, यकीन करना वारे न्यारे हो जाएंगे। आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हर रोज 3 बार अलग अलग जगह पे जाएं, लोगों से मिलें 3 4 5 बार, और उनसे बातें करें। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी बातें कैसे करनी है। कुछ बातें हम यहाँ सिखाते हैं, कुछ बातें आपको कहाँ जाके सीखनी है, अपने सीनियर्स, जो भी सीनियर है। कोई सीनियर आपका 1 दिन पहले वाला सीनियर होगा जिसने अभी 1 दिन पहले ज्वाइन किया था, किसी ने 10 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, किसी ने महीना 2 महीना पहले किया होगा। वो आपकी जैसा ही है, उसको कुछ ज्यादा पता नहीं है। सीनियर है तो है, आपका सीनियर वो है जिसको मैं लीडर बोल रहा हूँ, जिसको आप कहीं ना कहीं गुरु बोल सकते हो, अपना मेंटर बोल सकते हो, कोच बोल सकते हो। उनकी बातों को सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपको मैंने बोल दिया अपने सीनियर, सीनियर तो 2 दिन पहले जुड़ा वो भी सीनियर है आपका, 2 मिनट पहले जुड़ा वो भी सीनियर है, लेकिन उसको 2 मिनट में कौन सा ज्ञान आ गया, 2 दिन में कौन सा ज्ञान आ गया? अरे ज्ञान उनको आया है जो यहाँ पे 8 स्टार बन गए हैं, 7 स्टार बन गए हैं, जो ब्रॉन्ज लाइन बन गए, गोल्ड लाइन बन गए, सिल्वर लाइन बन गए। उनकी सुनिए, वो आपके शुभ चिंतक है। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े क्रॉस चेक कर सकते हो आप, और ऊपर पता कर सकते हो कि जो ये नीचे वाला बता रहा है ना, ऊपर वाला भी सेम बता रहा है, ये गड़बड़ तो नहीं है। कईयों पहुंच जाते हैं, 2 लाइनें चलती है अपने आप,
बन गए 7 स्टार, 2 लाइन की चल किसी वजह से बन गए 8 स्टार, किया कुछ नहीं है, बन गए 7 स्टार, बन गए 8 स्टार, बन गए ब्रॉन्ज लाइन, है ना, आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं हम तो लीडर है, हम तो लीडर है। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए कहीं गलती से पता चला आपका अप्लाई नहीं ऐसा है, किया कुछ नहीं है उसने, उसका तो हो गया है, जिसने किया ही नहीं है जिसका हो गया है, तो जरूरी नहीं आपका भी हो जाएगा, क्योंकि होता उसी का ही है जिसने किया होगा। लेकिन कभी कभी भाग्य से, किस्मत से कईयों का हो जाता है, और ऐसे लोग कभी कभी लोगों को लगते हैं ये बड़े लीडर हैं। यकीन करना, उनके आचार विचार व्यवहार से पता लग जाएगा ये आदमी ऐसा है जिसने वाकई में ही तपस्या की है, या कहते हैं ना भाग्य से। कुछ लोग ना पैदा होते हैं सिल्वर स्पून के साथ, है ना, कुछ लोग भाग्य से पैदा होते हैं अमीर घर में, जिनका कुछ नहीं, अकल से वो क्या होते हैं, अब मैं शब्द यूज करने वाला था, रुक गया मैं, समझ गया ना, मैं इतने बोल दूंगा, पैदल, अकल से वो पैदल होते हैं, भाग्य से अच्छे परिवार में पैदा हो गया, अमीर परिवार में, लेकिन दिमाग से पैदल है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े टैलेंटेड, बड़े जबरदस्त, लेकिन हो गए दुर्भाग्य से गरीब परिवार में, राइट। तो नो प्रॉब्लम, कहते ना आप पैदा कहाँ हुए इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो इसमें आपका ही कसूर है। पैदा अगर आप गरीब हुए कोई कसूर नहीं है, आपके हाथ में है ही नहीं भाई साहब कहाँ पैदा होना है, लेकिन गरीब रह के मरना 100% आपका ही कसूर है। अगर आपने जिंदगी में मौज नहीं ली, परिवार ने मौज नहीं ली, आपने सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं किया जीवन में जो भगवान ने बनाया, इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन सुंदर दुनिया, तो इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। तो आपने डिसीजन लिया है कि मुझे करके दिखाना है, किसको, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, बच्चों को, रिश्तेदार को, दोस्त को, दुनिया को दिखाना है करके, क्योंकि असली बदला ही वही है। मुंह से बोलने से नहीं काम चलने वाला, एक्सक्यूज बनाने से, मैं करना चाहता था मेरे को साथ नहीं दिया, मेरा हुआ ही नहीं, मेरी किस्मत खराब, क्या करूं, खूब कोशिश की थी कुछ नहीं की थी, फालतू की बात है। कोई नहीं देख रहा आपने की थी नहीं थी, आपकी सिर्फ सक्सेस बताएगी आपने की थी। अगर आप सक्सेसफुल हो गए आपने की थी, अगर आपने सक्सेस नहीं ली आप लूजर हैं, यू आर नॉट विनर। विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जो विनर होते हैं वो कभी क्विट नहीं करते हैं, वो मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं, और जीतने वाले ना वो लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, कुछ भी हो जाए। कब तक? जब तक वो कामयाब ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आज का स्पेशल सेशन डेडिकेटेड था सक्सेस इज रिवेंज। आज से 20 साल पहले ऐसी यात्रा शुरू की थी मैंने, और आज जो मुझे जानते हैं ना, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले, उनको पता है कि पाल बी बसनायक एक ब्रांड बन चुका है हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आज पाल बी बसनायक पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मैं अपने नाम का ब्रांड बनाऊंगा, मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा एज ए नेटवर्क मार्केटर, राइट। और दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों को अगर अमीर किसी इंडस्ट्री ने बनाया है, वो एक इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें टियान्स इंटरनेशनल वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड में आती है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कंपनी में आती है, एंड आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू बीइंग इन दिस कंपनी। तो एज ए बिजनेस पार्टनर हम इस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आप सबके पास मौका है एज ए बिजनेस पार्टनर, आप किसी के गुलाम नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हैं। आपको डिसाइड करना है आपकी जिंदगी कैसी हो, आपने जिम्मेवारी लेनी है कि आपने हर रोज क्या करना है, खुद अपनी टीम के साथ कैसे काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 में जो भी आपने रेजोल्यूशन बनाए हैं, टारगेट बनाए हैं, गोल बनाए हैं, हर हालत में आप हिट करेंगे, ताकि 2024 में और शानदार हो, और 2025 तो जिंदगी की अल्टीमेट लाइफ स्टाइल में हम पहुंच जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आज का सेशन डेफिनेटली आपके लिए एजुकेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का कहीं ना कहीं एक कारण बन गया होगा। किसी वजह से ये सेशन करने में, अटेंड करने में लेट हो गए, या फिर जो लीडर आपके नहीं आए, आपकी सुविधा के लिए एकदम यूट्यूब में पहुंच जाएगा। तो यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उसमें जाइए, उसमें ध्यान से सुनिए, 2200 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं आप सबके लिए। वहां सुनिए, समझिए, और अपनी टीम को शेयर कीजिए आइडियाज, क्योंकि हर आदमी को आप नहीं बता पाओगे,
क्योंकि मेरा तो काम है 20 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो कि आपका काम ऑटोमेटिक गियर पे जाए, अगर आप चाहते हो आपकी टीम ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दे, तो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ऊपर से पूछो कैसे, ऊपर मैं बैठा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे, अब करो ना। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। आपको चाहिए पैसे, कमाना चाहते हो पैसे, तो दोस्तों जो मैं बता रहा हूं ना, आईडी नेट सिस्टम यूट्यूब चैनल में जाइए, आईडी नेट सिस्टम ऑफिशियल, आपको 2200 से ज्यादा वीडियो का खजाना वहां पड़ा हो। अपनी टीम में प्रमोट कीजिए, अपनी टीम को लाइए, समझाइए, बताइए, बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है, बार बार फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके ज्वाइनिंग आती है। बार बार जब फॉलोअप करते हो तब लोगों को समझ आता है। अगर लोगों को इजीली समझ आ गया होता तो सब करोड़पति हो गए होते अभी तक। तो इसलिए इजीली किसी को समझ नहीं आता है, 1% लोगों को इजीली आता है समझ, 99 को धक्का मारना पड़ता है। तो आप धक्का मारिए, 1 बार 2 बार मारते रहिए जब तक कहानी सेट ना हो। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का, डायमंड ड्रीमर्स का, और मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से, ईश्वर आप सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त दे, एबंडेंस में दे। और मैं थैंक्स कहूंगा ईश्वर का, मैं अपनी फैमिली का, उनके सपोर्ट के लिए, और लीजिनियम सर का, एंड सभी बिजनेस पार्टनर्स का, और जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं पूरी दुनिया में, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे जो मैजिकल मंत्रास हैं जिनको रटिए, बोलिए, उसके ऊपर दम लगाइए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी टीम के अंदर उसकी वाइब्रेशन डालिए। उसमें एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था ना इस्कॉन टेम्पल का, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है दुनिया में, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, जिसने धूम मचाना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में, जिसकी धमक पहुंचनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी आईडी नेट सिस्टम की, राइट। तो आईडी नेट सिस्टम कहता है बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, go gold line everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much.